द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। पार्ट 1। अकेलापन और अकेले रहना, फर्क समझो। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप कभी भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि अकेले होकर भी आपको शांति मिली हो? अगर हां, तो आज की किताब आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये किताब सिखाती है, अकेले रहना कमजोरी नहीं है, अकेलापन बीमारी नहीं है, और हर इंसान को खुद के साथ रहना सीखना चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो किसी के साथ कभी ट्रूली खुश नहीं रह सकता। लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड एक जैसी नहीं होती। लोनलीनेस इक्वल्स टू खालीपन, सॉलिट्यूड इक्वल्स टू शांति। लोनलीनेस दर्द देती है, सॉलिट्यूड ताकत देती है। वाई वी फियर बीइंग अलोन। हम अकेले रहने से डरते क्यों हैं? क्योंकि अकेले रहने का मतलब है खुद की आवाज सुनना, और ज्यादातर लोग खुद से भागते हैं। पास्ट की यादें, इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट्स। अकेलापन इन सबको सामने ले आता है। सोशल कंडीशनिंग। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अकेले मत रहो, हमेशा लोगों में रहो, रिलेशनशिप में रहना जरूरी है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता, खुद के साथ रहना भी एक स्किल है। किताब का कोर मैसेज, अकेले रहना खुद को छोड़ देना नहीं है, खुद को जानना है। तो पार्ट 1 से याद रखो, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड अलग है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, खुद से भागना ही असली डर है। अब सवाल यह है, अगर अकेले रहना इतना जरूरी है, तो हमें इससे डर क्यों लगता है? हम वैलिडेशन क्यों ढूंढते हैं? पार्ट 2। अकेलेपन का डर कहां से आता है? एक सिंपल सवाल, अगर अकेले रहना इतना नेचुरल है, तो हमें इससे डर क्यों लगता है? क्यों हर खाली पल में हम फोन उठाते हैं? क्यों साइलेंस हमें बेचैन कर देती है? द रियल रीजन। किताब कहती है, हम अकेले रहने से नहीं, खुद से मिलने से डरते हैं। अकेलापन आपको मजबूर करता है सोचने पर, याद करने पर, सवाल पूछने पर, और यही चीज सबसे अनकंफर्टेबल होती है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग। बचपन से हमें सिखाया जाता है, चुप मत रहो, अकेले मत बैठो, लोगों में घुले रहो। जब बच्चा अकेला होता है तो उसे कहा जाता है कुछ गलत है। यहीं से दिमाग सीखता है, अकेले रहना इक्वल्स टू डेंजर। हम सब धीरे धीरे वैलिडेशन के आदी हो जाते हैं। मैसेजेस, लाइक्स, कॉल्स, अटेंशन। क्योंकि वैलिडेशन कहती है तुम इंपॉर्टेंट हो। जब वैलिडेशन नहीं मिलती तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है। वाई वी फियर साइलेंस। साइलेंस डरावनी लगती है, क्योंकि साइलेंस में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वहां सिर्फ आप, आपकी सोच, आपकी सच्चाई होती है। और सच का सामना सबसे मुश्किल होता है। किताब कहती है, जो इंसान अकेली नहीं रह सकता, वो किसी के साथ जेन्युइनली नहीं रह सकता। क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो डिस्ट्रैक्शन चाहता है। याद रखो, डर अकेलेपन से नहीं, खुद से है। वैलिडेशन एडिक्शन डर बढ़ाता है, साइलेंस ग्रोथ का दरवाजा है। अब अगला सवाल, अगर अकेले रहना ग्रोथ का रास्ता है, तो इसे एम्ब्रेस कैसे करें? अकेले रहकर स्ट्रांग कैसे बने? पार्ट 3। अकेले रहने को ताकत कैसे बनाएं? अकेले रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन इसे ताकत बनाना एक कला है। हर इंसान अकेला होता है, कभी ना कभी। लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग यहीं से मजबूत बनते हैं। किताब का साफ संदेश, अकेलापन आपको तोड़ता नहीं है, आपकी तैयारी करता है। अकेले रहना मतलब खुद को सुनना, खुद को समझना, खुद से ईमानदार होना, और यही इनर स्ट्रेंथ की शुरुआत है। स्टेप 1। स्टॉप एस्केपिंग। पहला कदम, अकेलेपन से भागना बंद करो। हर बार फोन खोलना, म्यूजिक लगाना, किसी को कॉल करना, ये सब एस्केप है। कुछ देर खुद के साथ बैठना सीखो। स्टेप 2। ऑब्जर्व योर थॉट्स। जब आप अकेले होते हो, आपके विचार सामने आते हैं। उन्हें दबाओ मत, उन्हें जज मत करो। बस देखो, कौन सा डर बार बार आता है, कौन सी याद परेशान करती है, कौन सी इच्छा अधूरी है। ऑब्जर्वेशन हीलिंग की शुरुआत है। स्टेप 3। क्रिएट अ सोलो रूटीन। किताब सुझाव देती है, अकेले रहने का एक रिचुअल बनाओ। जैसे सुबह अकेले टहलना, डायरी में लिखना, चुपचाप बैठना। ये मोमेंट्स आपको ग्राउंड करते हैं। वाई दिस बिल्ड्स पावर। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ ठीक रहना सीख लेता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। याद रखो, अकेलेपन ट्रेनिंग ग्राउंड है, एस्केप ग्रोथ को रोकता है, ऑब्जर्वेशन इनर स्ट्रेंथ बनाता है, सोलो रिचुअल्स बैलेंस लाते हैं।
अब अगला सवाल, क्या अकेले रहने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं या रिश्ते बेहतर बनते हैं? पार्ट 4, अकेलेपन और रिश्ते, दुश्मन या दोस्त? अक्सर लोग सोचते हैं अगर मैं अकेले रहना सीख गया तो मैं कोल्ड हो जाऊंगा, रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन किताब कहती है सही तरह का अकेलापन रिश्तों को कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाता है। हम अक्सर रिलेशनशिप में जाते हैं डर से, खालीपन से, वैलिडेशन की जरूरत से। ऐसे रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं, प्यार पर नहीं। डिपेंडेंसी वर्सेस कनेक्शन, किताब एक साफ फर्क बताती है। डिपेंडेंसी इक्वल्स टू मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं, कनेक्शन इक्वल्स टू मैं पूरा हूं और तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। जो इंसान खुद से जुड़ा नहीं है वो हेल्दी कनेक्शन नहीं बना सकता। वाई अलोन पीपल लव बेटर, जो लोग अकेले रहना जानते हैं वो क्लिंग नहीं करते, वो कंट्रोल नहीं करते, वो डर से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद से भागने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। अकेले रहना सिखाता है कब रुकना है, कब बोलना है, कब दूर होना है। बाउंड्रीज ईगो नहीं है, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट है। किताब का डीप ट्रूथ, जो इंसान खुद को छोड़ देता है वो किसी और को सच्चा प्यार नहीं दे सकता। याद रखो, अकेलेपन रिश्तों का दुश्मन नहीं, डिपेंडेंसी रिश्तों को कमजोर बनाती है। कनेक्शन सेल्फ होलनेस से आता है, बाउंड्रीज प्यार को सुरक्षित रखती है। अब अगला सवाल, अगर अकेले रहना इतना पावरफुल है तो दुनिया हमें इससे डिस्ट्रैक्ट क्यों करती है? क्यों हम अकेले रह ही नहीं पाते? पार्ट 5, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में अकेले कैसे रहें? आज हम अकेले नहीं होते, लेकिन फिर भी कभी अकेले रह नहीं पाते। हर पल नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, बैकग्राउंड नॉइज। शांति अब रेयर हो गई है और अकेलापन लगभग इम्पॉसिबल। द मॉडर्न प्रॉब्लम, किताब कहती है आज का इंसान अकेला नहीं है लेकिन डिस्कनेक्टेड है। हम हर समय कनेक्टेड हैं दुनिया से, लेकिन डिस्कनेक्टेड हैं खुद से। वाई डिस्ट्रैक्शन फील्स कंफर्टेबल, डिस्ट्रैक्शन अच्छा लगता है क्योंकि वो दर्द को दबा देता है, वो सवालों से बचा लेता है, वो एम्प्टी टाइम भर देता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन हील नहीं करता, बस पोस्टपोन करता है। डिजिटल नॉइज वर्सेस इनर वॉइस, जब तक बाहर शोर है अंदर की आवाज नहीं सुनाई देती। फोन, म्यूजिक, वीडियोस, ये सब गलत नहीं है, गलत है इनका यूज खुद से भागने के लिए। स्टेप 1, क्रिएट साइलेंस विंडोज। किताब का प्रैक्टिकल सजेशन, हर दिन साइलेंस का एक समय तय करो, जैसे सुबह उठने के बाद 15 मिनट, रात सोने से पहले 20 मिनट। नो फोन, नो म्यूजिक, नो इनपुट, सिर्फ आप। स्टेप 2, बी अलोन नॉट एम्प्टी। अकेले रहने का मतलब खाली बैठना नहीं, अकेले रहने का मतलब लिखना, पढ़ना, सोचना, ऑब्जर्व करना। ये कॉन्शियस सॉलिट्यूड है। शुरुआत में बेचैनी आएगी, बोर्डम आएगा, भागने का मन करेगा, लेकिन यही फेज ब्रेक थ्रू से पहले आता है। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन कंफर्ट देता है, क्लैरिटी नहीं। साइलेंस इनर वॉइस जगाती है, कॉन्शियस सॉलिट्यूड स्ट्रेंथ बनाता है। अब अगला सवाल, अकेले रहकर हम खुद को कैसे रीबिल्ड करें, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन कैसे बनाएं? पार्ट 6, अकेले रहकर खुद को कैसे ग्रो करें। अकेले रहना सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, अकेलेपन रीबिल्डिंग जोन है। यही इंसान खुद को दोबारा गढ़ता है। किताब कहती है अकेलापन आपको कुछ नहीं देता जब तक आप उसमें कुछ बनाना ना सीखो। अकेले रहना पैसिव नहीं होना चाहिए, ये कॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए। स्टेप 1, मीट योर रियल सेल्फ। अकेले रहकर आप मास्क्स उतारते हो, लोगों के लिए बना चेहरा, सोसाइटी के लिए बना रोल, एक्सपेक्टेशंस के लिए बनी पहचान, और पहली बार पूछते हो मैं असल में कौन हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही ग्रोथ की जड़ है। स्टेप 2, फेस योर वीकनेसेस। अकेलापन आपकी कमजोरियां दिखाता है, इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर, रिग्रेट। किताब कहती है जो इंसान अपनी कमजोरी देख सकता है वही सच में मजबूत बनता है। अवॉइडेंस वीकनेस है, एक्सेप्टेंस पावर है। स्टेप 3, बिल्ड इनर डिसिप्लिन। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब आपका कैरेक्टर बनता है। अकेले रहकर समय पर उठना, खुद से किया वादा निभाना, बिना प्रेस काम करना, यही सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है। स्टेप 4, क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम। अकेलेपन वेस्ट होता है जब आप सिर्फ कंज्यूम करते हो, ग्रोथ तब होती है जब आप क्रिएट करते हो। लिखना, सीखना, प्लान करना, स्किल बनाना। क्रिएशन अकेलेपन को पर्पस देता है। वाई दिस मेक्स यू डिफरेंट, क्योंकि ज्यादातर लोग अकेलेपन से भागते हैं, और जो इंसान अकेलेपन को यूज करना सीख ले वो रेयर बन जाता है। याद रखो, अकेलेपन रीबिल्डिंग ग्राउंड है, सेल्फ ऑनेस्टी ग्रोथ की शुरुआत है।
डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस बनाता है, क्रिएशन लोनलीनेस को पर्पस देता है। अब आखिरी सवाल, क्या लाइफ भर अकेले ही रहना चाहिए या अकेलेपन का एक सही बैलेंस होता है? भाग 7। अकेलेपन और दुनिया के बीच संतुलन। अकेले रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन खुद को खो देना भी जीवन नहीं है। किताब का आखिरी संदेश, संतुलन ही असली कला है। द फाइनल ट्रूथ। अकेलापन आपको सिखाता है खुद से जुड़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, बिना सहारे के शांत रहना। लेकिन इंसान संबंधों के लिए बना है, अलोन वर्सेस आइसोलेटेड। किताब एक आखिरी फर्क सिखाती है, अलोन चॉइस से, आइसोलेटेड डर से। हेल्दी अकेलापन आपको दुनिया से काटता नहीं, आपको मजबूत बनाकर दुनिया में भेजता है। हाउ टू लिव दिस बैलेंस। संतुलन का मतलब अकेले भी खुश, लोगों के साथ भी सच्चे। मतलब रिश्ता जरूरत नहीं, रिश्ता चयन हो। साइंस यू हैव मास्टर्ड इट। अगर आप साइलेंस से नहीं डरते, आप अप्रूवल के बिना ठीक हैं, आप बाउंड्रीज गिल्ट के बिना रखते हैं, तो समझिए आपने अकेले रहने की कला सीख ली है। किताब की सबसे पावरफुल लाइन, जो इंसान खुद का साथी बन जाता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। इस पूरी किताब का सार, अकेलापन डर नहीं, टूल है। साइलेंस ग्रोथ की जगह है, सेल्फ कनेक्शन रिश्तों को बेहतर बनाता है, बैलेंस जीवन को सुंदर बनाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इस अकेलेपन से भागिए मत, इसे समझिए, इसे अपनाइए, क्योंकि जो खुद के साथ बैठ सकता है वही दुनिया का सामना कर सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें उस इंसान से जिसे अकेलापन डराता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं खुद का साथी बनूंगा।